हेलो दोस्तों, आज बात करेंगे मर्दानी 3 के बारे में। एक ऐसी फिल्म जो फिर से प्रूव करती है कि स्ट्रॉन्ग फीमेल कॉप प्लस स्ट्रॉन्ग विलन इज इक्वल टू सॉलिड थ्रिलर। और हाँ, अगर आप सोच रहे हो कि पहले के पार्ट्स देखे बिना मैं चला गया तो क्या पता मूवी समझ में आए या ना आए, तो नहीं, आप बिना फर्स्ट और सेकंड पार्ट देखे भी मर्दानी 3 देख सकते हैं, क्योंकि मूवी सेकंड पार्ट के साथ डायरेक्ट कंटिन्यू नहीं होती है। सिर्फ मर्दानी का कैरेक्टर शिवानी शिवाजी रॉय कंटिन्यू होता है, प्लेड बाय रानी मुखर्जी। और ये बात तो सही है कि हीरो कितना भी बड़ा सुरमा क्यों ना हो, मूवी तब तक पावरफुल नहीं बनती है जब तक विलन तगड़ा ना हो। और मर्दानी मूवी के हर पार्ट में यही खास बात है, इनके विलन में जान होती है। और इस मूवी के विलन है अम्मा, जिसको प्ले किया है मल्लिका प्रसाद ने। और भाई साहब, क्या ही परफॉर्मेंस है। और ये सिर्फ एक इविल कैरेक्टर नहीं लगती है, बल्कि रियल दुनिया का नाइटमेयर लगती है। गांव का देहाती हिंदी टोन, चेहरे के ऊपर छोटे 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 एक्सप्रेशंस, आंखों में भरी हुई एग्रेशन और वो क्रीपी अजीब सी हंसी। आई थिंक वो ट्रेलर में भी आपने सुना होगा। सब कुछ को अगर मिक्स किया जाए तो अम्मा को एक जेन्युइनली डिस्टर्बिंग विलन बना देता है। प्लॉट की बात करूं विदाउट स्पॉइलर तो स्टोरी रिवॉल्व करती है एक चाइल्ड किडनैपिंग रैकेट के अराउंड, जिसमें विलन अम्मा बच्चों को किडनैप करती है। पर सवाल ये नहीं है कि वो करती क्यों है, सवाल ये है कि उसके पीछे है कौन और पूरा सिस्टम काम कैसे कर रहा है। और यहीं पर एंट्री होती है शिवानी शिवाजी रॉय की, यानी रानी मुखर्जी की। मूवी का कोर कॉन्सेप्ट यही है कि क्या शिवानी इस रैकेट को एक्सपोज कर पाएगी या फिर ये केस उसके करियर का सबसे ब्रूटल केस बन जाएगा। प्लस ट्रेलर ने काफी चीजें छुपा के रखी हुई हैं एंड मेकर्स सल्यूट यू फॉर दैट। आई मीन, एक कैरेक्टर है जो अम्मा से भी ज्यादा ब्रूटल और इनह्यूमन है एंड उसका एक भी हिंट ट्रेलर में नहीं दिया गया। साथ ही ये कैरेक्टर है जानकी बोरीवाला। आई मीन, जानकी बोरीवाला उनका रोल प्ले करती हैं, जिसको भी अगर आप गूगल की कास्ट लिस्ट में देखोगे तो उसमें उनका नाम दिखाएगा, लेकिन ना ही ट्रेलर में कहीं उनकी झलक है, ना ही ट्रेलर के नाम में कहीं उनकी झलक है। मैं भी हैरान था कि ये इस मूवी में है या नहीं है। एंड यस, वो है मूवी में। यू विल सरप्राइज टू सी हर। एंड यही वो सरप्राइजेस हैं कि जो मूवी को प्रेडिक्टेबल होने से बचा लेते हैं, जो कि आजकल थ्रिलर्स में रेयर हो गया है, क्योंकि हमने इतनी ज्यादा थ्रिलर मूवीज कंज्यूम कर ली हैं कि मूवी शुरू होने के आधे घंटे के अंदर हमको पता चल जाता है कि ये सब के पीछे कौन है। बाकी मूवी का फर्स्ट हाफ ऑनेस्टली बहुत स्ट्रॉन्ग है। कोई फालतू ग्लैमर नहीं, कोई फालतू का आइटम सॉन्ग नहीं, कोई रोमांटिक डिस्ट्रैक्शन नहीं, सिर्फ इन्वेस्टिगेशन, टेंशन एंड डार्क एटमोस्फियर। सच कहूं, इंटरवल तक आप सीट से हिलोगे नहीं। एंड वन मोर थिंग, इस मूवी का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट जो आजकल की मूवीज में पता नहीं क्यों जानबूझकर नहीं डालते हैं, इसका परफेक्ट रन टाइम। आई मीन, कहीं भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मूवी खींच रही है या फिर इस सीन को काट देना चाहिए। हर एक सीन आपको परफेक्टली बैलेंस्ड, सुटेबल और रिक्वायर्ड लगेगा। हाँ, सेकेंड हाफ में थोड़ा सा मूवी ज्यादा कर जाती है, क्योंकि ऑलरेडी इतने ट्विस्ट डालने के बाद भी कुछ और ट्विस्ट हैं जो ज्यादा लगते हैं। बट द गुड थिंग इज कि एंगेजमेंट टूटती नहीं है। क्लाइमैक्स सेटिस्फाइंग है, इमोशनली भी और स्टोरी वाइज भी। परफॉर्मेंस की बात करें तो रानी मुखर्जी अपना काम सॉलिड करती हैं। सी इज कंट्रोल्ड, इंटेंस एंड बिलीवेबल। बी साइड ऑफ मर्दानी आपने उनकी हिचकी मूवी भी देखी होगी। डोंट नो उनको मूवी मिलती नहीं है या वो लेती नहीं है खराब स्क्रिप्ट की वजह से, बट सी इज वन ऑफ द बेस्ट एक्टर इन फीमेल लीड। और विलन के केस में बात करूं तो मल्लिका प्रसाद का रोल परफेक्ट था, एक्सीलेंट था। बट जो विशाल जेठवा ने बेंचमार्क सेट किया हुआ है, मुझे अभी भी विशाल जेठवा का मैडनेस जो कि मर्दानी 2 में था वो नेक्स्ट लेवल लगता है। और मर्दानी 3 का पैटर्न साउथ की तेलुगु मूवी HIT से मैच करता है। मीन्स न्यू मूवी, न्यू केस, न्यू विलन। बस यहाँ एक छोटा सा चेंज है, हीरो रिपीट होता है। आई मीन रानी मुखर्जी। शिवानी शिवाजी रॉय का कैरेक्टर हर पार्ट में सेम है। एंड वन मोर थिंग, मूवी में बच्चों के अगेंस्ट ब्रूटलिटी दिखाई गई है। कुछ सीन्स काफी ज्यादा डिस्टर्बिंग लगेंगे आपको, तो मेरा कहना ये होगा कि बच्चों को ना ही लेके जाओ तो बेहतर होगा। बाकी मूवी में कोई वल्गरिटी नहीं है, कोई गाली गलौज नहीं है। 16 से ऊपर साल के बच्चे सभी देख सकते हैं। बाकी मर्दानी 3 को मैं दूंगा 3.5 आउट ऑफ 5 स्टार्स। अगर आपको डार्क थ्रिलर्स पसंद हैं तो मर्दानी 3 डेफिनेटली बेस्ट चॉइस है। बाकी मैं ढूंढता हूँ कोई दूसरी डरावनी डार्क थ्रिलर। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप एंजॉइंग। जय हिंद। और हाँ, वो थोड़ा सा लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर देंगे तो थोड़ी हेल्प हो जाएगी।